3 का तीसरा क्वेश्चन। A12 37 है, D का मान 3, तो A और S12 का मान ज्ञात करना है। A12 बराबर 37। A12 के लिए n पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से A12 को a प्लस 12 माइनस 1 11 गुणा d बराबर 37 इस प्रकार लिख लेंगे। a का मान ज्ञात करना है प्लस 11 गुणे d का मान 3 बराबर 37। a प्लस 11 तियां 33 बराबर 37। a बराबर 37, 33 का पक्षांतर करने पर ये माइनस, a बराबर 37 से 33 घटाने पर 4 मिलेगा, तो प्रथम पद 4 होगा। a का मान 4। S12 ज्ञात करना है। S12 यानी 12 पदों का योगफल। 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ n का मान 12 होगा और 12वां पद 37 है। 12वां पद 37 है यानी अंतिम पद ज्ञात है। d का मान पता है। S12 बराबर n/2, n का मान 12 तो 12/2 ब्रैकेट a प्लस l, a का मान 4 प्लस l मतलब अंतिम पद 37 है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो S12 बराबर 6 ब्रैकेट 37 प्लस 4, 37 4 41, तो 6 गुणा 41। S12 बराबर 6 एकम 6, 6 चौक 24। इस प्रकार 12 पदों का योगफल 246 होगा। तीसरे का चौथा क्वेश्चन। श्रेणी का तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योगफल 125 है। b और a10 का मान ज्ञात करना है। a3 बराबर 15, a3 को a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 गुणे d इस प्रकार लिखेंगे। a3 बराबर n पद के सूत्र से इसे a प्लस 2d लिखेंगे। a3 का मान 15, तो a प्लस 2d बराबर 15, इसे समीकरण 1 कहेंगे। इसे समीकरण 1 मान लेंगे और S10 बराबर 125। S10 के लिए फार्मूला होगा n/2, मतलब n का मान 10 तो 10/2 ब्रैकेट a प्लस 2a प्लस n माइनस 1, n का मान 10, 10 माइनस 1 गुणे d बराबर 125। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 ब्रैकेट 2a प्लस 10 से 1 जाएगा तो 9d बराबर 125। 2a प्लस 9d बराबर 125 और इस 5 का पक्षांतर करने पर ये बटे में जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण 2। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15। समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर 25। a
यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे 2a है। अगर समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लें तो a के गुणांक बराबर हो जाएंगे, तब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2a + 4d बराबर 30 मिला। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। 2a + 9d बराबर 25। a के गुणांक भी समान है और चिन्ह भी, तो घटाने पर दूसरी समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस। प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल हो जाएगा। 4d प्लस का 9d माइनस का विपरीत चिन्ह घटेंगे। 9d से 4d घटाने पर माइनस का 5d, माइनस का 5d बराबर प्लस का 30 माइनस का 25, प्लस माइनस माइनस। 30 से 25 घटाने पर 5, तो d बराबर 5 बटा -5, 5 एकम 5, d बराबर -1। यहाँ d का मान -1 मिला। d का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a + 2 गुणे d का मान -1 बराबर 15। a प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर 15। a बराबर 15, -2 का पक्षांतर करने पर a प्लस, a बराबर 15 + 2 17, a का मान 17। a10 बराबर a + 10 - 1 9 गुणा d, a का मान 17 प्लस 9 गुणे d का मान -1। 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 से 9 घटाने पर प्लस का 8। तो इस प्रकार 10वां पद 8 होगा, सार्वांतर -1 होगा और प्रथम पद 17। तीसरे का 5वां क्वेश्चन। d बराबर 5, यस 9 बराबर 75। 9 पदों का योगफल 75 है, सार्वांतर 5 है, तो a और a9 प्रथम पद और 9वां पद ज्ञात करना है। a9 बराबर a + 9 - 1 8 d। a का मान ज्ञात करना है, d का मान 5। a9 बराबर a + 8 गुणा 5। a9 बराबर 8 पंचे 40 हो जाएगा। a9 बराबर a + 8 पंचे 40। a9 का मान a + 40 मिला। यस 9 पदों का योगफल 75 है, तो यहाँ यन का मान 9 होगा और यस 9 के लिए यन पदों का योगफल सूत्र से इसे हम 9/2 ब्रैकेट
ए प्लस अंतिम पद, 9 पद हैं तो 9वां पद जो होगा वो अंतिम पद होगा। तो इस प्रकार A9, यस 9 बराबर 9/2 ब्रैकेट A प्लस 9। यस 9 का मान 75 बराबर 9/2 ब्रैकेट A प्लस A9 का मान A प्लस 40, A प्लस 40 समीकरण 1 से 75 बराबर 9/2 ब्रैकेट A प्लस A 2A प्लस 40, 75 बराबर 9/2। यहाँ दोनों पदों में 2 कामन है तो 2 कामन करने के बाद यहाँ A प्लस 20 दूना 40 तो 20 बचेगा। ये दो कैंसिल हो जाएगा तो A प्लस 20 बराबर 75 और 9 का पक्षांतर करने पर ये 75 के बटे में जाएगा। तो A बराबर 75/9 माइनस 20। तो A बराबर 75 माइनस, यहाँ हर बराबर करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 180/9। इस प्रकार A बराबर 75 से 180 घटाने पर माइनस का 105/9। इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15। A का मान -35/3 मिला। A का मान -35/3। हमें A9 भी ज्ञात करना है तो A9 समीकरण 1 से A9 बराबर A प्लस 40। A का मान -35/3 प्लस 40, हर बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो A9 बराबर -35 प्लस 4 तिया 12, 120/3। तो A9 बराबर 120 प्लस का और माइनस का 35। जब इसे हल करेंगे तो 10 से 5 जाने पर 5 और 11 से 3 जाने पर 8 प्लस का 85/3 प्राप्त होगा। तो 9वां पद 85/3 और प्रथम पद -35/3। छठा क्वेश्चन, A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90। तो N और AN का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 2 सार्वांतर 8, N पदों का योगफल 90। तो N और Nवां पद ज्ञात करना है। SN बराबर 90 है तो SN बराबर 90 और N पदों का योगफल के लिए फार्मूला होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस, यहाँ अंतिम पद ज्ञात नहीं है तो हम 2A प्लस N-1 इंटू D वाला फार्मूला यूज करेंगे। N बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 90। N का मान ज्ञात करना है। इस 2 का पक्षांतर 90 की साइड में करेंगे। N ब्रैकेट 2 गुणा
n ब्रैकेट 2 गुणे a का मान 2 प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान 8 बराबर 90। और इस बटे के 2 का जब पक्षांतर होगा तो ये 90 के गुणे में, तो n ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 8 और n की गुणा 8n प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8 बराबर 90 दूना 180। इसे जब सॉल्व करेंगे तो n ब्रैकेट 8n इसी प्रकार माइनस 8 प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस, इसे जब घटाएंगे तो ये मिलेगा -4। तो इस प्रकार n ब्रैकेट 8n माइनस 4 बराबर 180। 8n और n की गुणा 8n स्क्वायर माइनस 4 और n की गुणा 4n। 180 का पक्षांतर LHS में करेंगे तो ये माइनस का 180 बराबर 0। यह पूरी समीकरण 4 से डिवाइड हो सकती है। 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करने पर 4 दूनी 8 माइनस 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2 बचा 20, 4 पंचे 20 बराबर 0। 4 से भाग करने पर 4 से भाग, तो इस प्रकार समीकरण मिली है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं और n का मान ज्ञात करना है। 45 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 45 की गुणा करने पर 45 दूना 90 और 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो 10 गुणे 9, 10 और 9 की गुणा 90 और 10 से जब 9 घटाया जाएगा तब 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ फैक्टर बने हैं 10 और 9। 2n स्क्वायर इसी प्रकार लिखा रहेगा माइनस n या 1n, n या इसे 1n लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 को हम तोड़कर 10 माइनस 9, 10 से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा गुणे n इसी प्रकार लिखा। तो अब भी ये एक ही n लिखा है, केवल इसका रूप परिवर्तित हुआ। बाकी माइनस का 45 इसी प्रकार लिखा रहेगा बराबर 0। 2n स्क्वायर इसी प्रकार लिखा रहेगा प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 10 और n की गुणा 10n माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 9 और n की गुणा 9n माइनस का 45 बराबर 0। प्रथम 2 पदों में, पहले 2 पदों में 2n कॉमन है। 2n कॉमन करने पर 2n कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा n माइनस, यहाँ पे जब 2n कॉमन किया जाएगा तो 2 पंचे 10, 5 बचेगा। अंतिम 2 पदों में 9 कॉमन है प्लस का, तो यहाँ प्लस 9 कॉमन करेंगे। जब 9 कॉमन करेंगे तो ये n बचेगा माइनस 9 बचे 45, यहाँ 5 बचेगा बराबर 0। यहाँ दोनों पदों में, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पदों में n माइनस 5 कॉमन है। जब n माइनस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा है 2n और इधर प्लस का 9। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे मिला n माइनस 5 ब्रैकेट 2n प्लस 9। तो जब n माइनस 5
जब n-5 बराबर 0 तो n बराबर 5, और जब 2n + 9 बराबर 0 तो 2n बराबर -9, n बराबर -9/2, तो n का मान -9/2 होगा। क्योंकि n जो है वो पदों की संख्या है, किसी चीज़ की गिनती है। ये n का मान पूर्ण संख्या नहीं है तो ये अमान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ n का मान मिला है 5, तो n की वैल्यू 5 हो गई। अब n का मान 5 है तो an का मान ज्ञात करना है। n का मान 5 है तो a5 बराबर a + 5 - 1 4 गुणा d। a का मान 2 और d का मान 8। a का मान 2 + 4 गुणे d का मान 8। 8 चौके 32 और 32 में 2 जोड़ने पर 34, तो a5 बराबर 34। इस प्रकार श्रेणी का पांचवा पद 34 और n का मान 5, यानी श्रेणी में कुल 5 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AP का प्रथम पद a बराबर 8, n वां पद 62 और n पदों का योगफल 210 है। n और d का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए an बराबर a + n - 1 × d। an का मान 62, a का मान 8 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 गुणे d का मान ज्ञात करना है। 62, इस 8 का पक्षांतर करने पर ये माइनस हो जाएगा, बराबर n गुणे d, n - 1 गुणा d, तो n - 1 गुणा d बराबर 62 से 8 घटाने पर 4 यानी 54, बराबर 54। 62 से 8 घटाने पर 54, तो इसे समीकरण 1 कह देंगे। और n पदों का योगफल 210 है तो यस n बराबर n/2 ब्रैकेट a + l या an। यस n बराबर n/2 ब्रैकेट a + an या l, एक ही बात है। यस n का मान 210, यस n का मान 210, यस n बराबर 210, तो यस n की जगह 210 लिखा। n का मान ज्ञात करना है बटा 2 ब्रैकेट a का मान 8 और n-वां पद 62 है तो प्लस 62, 2 का पक्षांतर करेंगे, ये 8 गुणा 62 और 8 70, 62 और 8 70 बराबर 210, और इस 2 का पक्षांतर करने पर ये 210 के गुणे में, तो n बराबर 210 गुणा 2 और इस 70 का पक्षांतर करने पर तो 10 गुणे 2 के बटे में जाएगा, तो n बराबर 210 गुणे 2 बटा 70। ये 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 तियां 21, तो n बराबर 3 दूनी 6,
n का मान 6 मिला। n का मान 6, d का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 1 में n का मान रखेंगे। n का मान समीकरण 1 में रखने पर n 6 माइनस 1 गुणे d बराबर 54। 6 से 1 जाएगा 5, 5d बराबर 54 तो d बराबर 54/5। इस प्रकार d का मान 54/5 और n का मान 6 मिला। तीसरे का 8वां क्वेश्चन, an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14, तो n और a का मान ज्ञात कीजिए। an बराबर 4, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an 4, a का मान ज्ञात करना प्लस n का मान फाइंड आउट करना है गुणे d का मान 2। 4 बराबर a प्लस 2 और n की गुणा 2n माइनस 1 और 2 की गुणा -2, a प्लस 2n। इस 2 का पक्षांतर 4 की साइड में करने पर ये प्लस का हो जाएगा तो a प्लस 2n बराबर 6।